2006 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, 2007 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2008 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2010 नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2011 राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल, 2013 नेशनल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, 2014 नेशनल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, 2015 राष्ट्रीय खेल केरल में गोल्ड मेडल, 2016 सार गेम्स में गोल्ड मेडल। ये फेहरिस्त है एक महिला को मिले खिताबों की। जी हाँ, इन सभी मुकाबलों में देश की एक बेटी ने सोने का तमगा जीता है। देश की ये बेटी सैकड़ों मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी है। देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिता में वो कई दिग्गज रेसलरों को धूल चटा चुकी है। WWE में खुद दर्जनों में मेडल अपने नाम कर चुकी कविता इस लड़ाई में 4 गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। बागपत की बिजवाड़ा गांव की बहू कविता दलाल पारिवारिक जीवन के बाद भी WWE कुश्ती लड़कर देश के लिए एक के बाद एक मेडल जीत रही है। इनकी WWE की लड़ाई देखकर लोग इन्हें लेडी खली कहने लगे हैं। कविता राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती लड़कर देश के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुकी हैं। लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल हरियाणा की जींद की रहने वाली हैं। कविता की शादी बागपत के बिजवाड़ा गांव के किसान परिवार में हुई है। कविता ने सामान्य महिलाओं की घूंघट पल्लू से खुद को ऊपर उठकर रेसलिंग करने का अपना शौक पूरा किया। हाल ही में कविता अपने ससुराल पहुंची तो गाँव वालों ने अपनी बहू का जमकर स्वागत किया। गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी लाडली बहू का स्वागत किया। कविता दलाल देश की पहली महिला रेसलर हैं, जिन्होंने WWE में देश के लिए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कविता दलाल इसी महीने 25 से 29 अप्रैल को दुबई में होने वाली WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। कविता देश की पहली महिला रेसलर होंगी जो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेगी। बागपत से इंडिया न्यूज के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। बागपत की इस लेडी खली के बल का हर कोई कायल है। चंद मिनटों में अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देने वाली कविता द ग्रेट खली को अपना आदर्श मानती हैं। कई विदेशी रेसलर्स को हरा चुकी कविता के पंच ऐसे होते हैं कि विरोधी चंद सेकंड में हार मान लेते हैं। लेडी खली का दबंग अंदाज, पहलवानों को पटकनी देती लेडी खली। WWE रिंग में बहू का धोबी पछाड़, बागपत की बहू WWE की रिंग में उतरने को तैयार है। विदेशी पहलवानों को धूल चटाने के लिए बागपत की इस बहू ने पूरी तैयारी कर ली है। दुबई की धरती पर ये लेडी खली तिरंगा फहराने की तैयारी कर रही है। लेडी खली कविता दलाल को रेसलिंग की दुनिया में हार्ड कैडी भी कहा जाता है। कविता दलाल अभी तक इंडिया में होने वाली CWE चैंपियनशिप में सैकड़ों गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं।
केडी वेट द ग्रेट खली को अपना आदर्श मानती हैं। मतलब वही चीज़ जो कि मतलब जो किसी ने आज तक सोची ना हो। ये बात सही है, अपने इंडिया में आज तक किसी लड़की के दिमाग में ये बात आई भी नहीं होगी कि हम इस फील्ड में जाएं। तो बस यही चीज़ थी। ये फील्ड नया था मेरे लिए और इसमें अच्छे चांसेस भी थे। कविता दलाल की शादी बागपत जनपद के बिजवाड़ा गांव के रहने वाले गौरव तोमर से 18 अप्रैल 2009 को हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। कविता के परिवार में इस समय पति, सास और एक 5 साल का बेटा है। कविता का मायका हरियाणा के जींद में है। कविता कहती हैं कि उनके इस सफर में कभी उनके ससुराल वालों ने रुकावट पैदा नहीं की और न ही कभी घूंघट आड़े आया और उनके परिवार ने खुलकर साथ दिया और उन्हें घूंघट में बांध कर नहीं रखा। ये सारा डिपेंड करता है कि मेरे को फैमिली कितना सपोर्ट करती है। अकेली शायद मैं ना कर पाती। मेरे हस्बैंड है, फैमिली है, सास ससुर हैं, सभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बच्चे की वजह से मेरे को दिक्कत नहीं होती। थोड़ा फील होता है कि हाँ, बच्चे को मैं अपना टाइम नहीं दे पाती। कविता दलाल की माने तो वो हर काम करना चाहती हैं जो मुश्किल हो और परिवार के सहयोग से वो उसे पूरा भी कर लेती हैं। हालांकि कविता दलाल को दुख भी है कि वो कई बार प्रैक्टिस के चलते अपने 5 साल के बेटे को समय नहीं दे पाती हैं। मैं स्पेशली जैसे मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो मेरा अटैचमेंट है इस क्षेत्र से। बाकी मैं पूरी देश की लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, भाई फील्ड कोई भी हो, अगर आप ईमानदारी से उसको करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। कविता दलाल के पति गौरव तोमर एसएसपी में हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी देश विदेश में नाम और उनका और बागपत का नाम रोशन कर रही हैं। उनका सीना उस वक्त गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उनकी पत्नी को लेडी खली के नाम से पुकारा जाता है। तो सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, सीधी सी बात है। इसमें ऐसा गर्व महसूस होता है, हर समय 24 घंटे इनके बारे में सोचता हूँ कि कैसे और अच्छा करें। खली सर हैं, खली सर महान ग्रेट आदमी जो उनके बारे में हर समय कविता को अभी 4 कोच फिर बदल दिए, अभी अमेरिका से बुलाए ताकि इनकी प्रैक्टिस में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अब कविता की नजर दुबई में होने वाले WWE मुकाबले पर है, जहां जीत दर्ज कर कविता अपने देश और गांव का नाम रोशन करना चाहती हैं। बागपत से सनुत शर्मा, इंडिया न्यूज। बागपत की ये लेडी खली चंद सालों में ही रेसलिंग की दुनिया का चमकता सितारा बन गई है। कविता दिन भर घंटों के वर्कआउट करती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कविता दलाल बनी लेडी खली। लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने हरियाणा में हुई CWE चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान मल बुलबुल के चैलेंज को स्वीकार किया। और सलवार कमीज पहने ही रिंग में उतर गईं। इतना ही नहीं, कविता ने बुलबुल को चारों खाने चित भी कर दिया। जिसके बाद उनका वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। यहीं से कविता की जिंदगी में नया मोड़ आ गया। बाद में द ग्रेट खली ने उन्हें अपने शो द ग्रेट खली रिटर्न में भी बुलाया।
जहां कविता का सीधा मुकाबला अमेरिका की इंटरनेशनल रेसलर नटारिया से हुआ। कविता ने यहां भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया। कविता ने नटारिया को 12 मिनट में चित कर दिया था। इसके बाद कविता को अमेरिका की 2 अन्य पहलवानों ने चैलेंज किया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने दोनों पहलवान एंटीना और जिमी जेम को 17 मिनट की कुश्ती में हरा दिया था। कविता दलाल को बिग बॉस से भी निमंत्रण मिल चुका है। आप मेरे को बोल सकते हो लेडी खली, क्योंकि जिस तरह वो हमारे हिंदुस्तान के पहले इंसान है जो ग्रेट खली, और उसी तरीके से देखे तो मैं भी अपने हिंदुस्तान की पहली महिला होंगी, तो आप मेरे को लेडी खली कह सकते हैं। अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवानों के चंद सेकंडों में चित कर देने वाली लेडी खली को देसी खाना पसंद है। पूरी देश की लड़कियों को यही कहना चाहूंगी, भाई फील्ड कोई भी हो, अगर आप ईमानदारी से उसको करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। बड़ी खिलाड़ी बनने के बाद भी कविता अपने संस्कारों को आज तक नहीं भूली हैं। खेलों से लौटकर जब घर आती हैं तो चूल्हा चौका, पशुओं को चारा डालने के साथ सभी घरेलू काम करती हैं। यानी कविता घर के काम में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। कविता के इसी अंदाज पर देश को गर्व है। आज हर लड़की कविता बनना चाहती है। बागपत से इंडिया न्यूज के लिए सनूज शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा अब यूपी सरकार के नाम से क्रिटिकल मरीजों के लिए नई एम्बुलेंस सेवा के रूप में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग पर इस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई। सूबे में इस सेवा के शुरू होने से लाखों मरीजों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ आवाम को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। ये सेवा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस एम्बुलेंस में आईसीयू जैसी सुविधाएं होंगी ताकि दूर दराज के मरीजों को सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। पहले चरण में 150 एम्बुलेंस को प्रदेश के 75 जिलों में दौड़ाया जाएगा। खास बात यह है कि यह एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से लैस होगी और क्रिटिकल केयर के लिए अपने आप में एक चलता फिरता आईसीयू होगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। किसी दुर्घटना का शिकार हो, किसी बहन की जिंदगी को बचाने का प्रश्न हो, किसी बच्चे का मामला हो, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उन स्थितियों में इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में। और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेज हम उपलब्ध कराएंगे और जवाबदेही के साथ। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ पूर्व की अखिलेश सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, इसे देखते हुए केंद्र से ये सुविधा मिली। हालांकि इसके बावजूद राज्य ने इसका लाभ नहीं उठाया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इन योजनाओं के लिए पैसा इसलिए नहीं लिया कि कहीं मोदी जी को क्रेडिट न मिल जाए। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार
जनता के प्रति जवाबदेह हो, यह एक उदाहरण हम सबके सामने है कि केंद्र की सरकार पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती थी। राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाए, और इसलिए प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को उससे वंचित रखा गया। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट रही समाजवादी एम्बुलेंस सेवा समाजवादी सरकार में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नाम से चलाई गई थी, ताकि आम आदमी को समय पर चिकित्सा सेवा मिल सके और कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़े। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये सेवा आज कई जिलों में दम तोड़ रही है। ऐसे में योगी सरकार की इस नई सेवा से उन दूर दराज के मरीजों को लाभ मिलेगा जो सुविधाओं के अभाव में गंभीर हालत में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लखनऊ से विजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के वादे को फिर से दोहराया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा होगी जो सीएमओ या सीएमएस के अधीन हर जिले में संचालित होगी, और हम लोगों ने कह दिया कि जीपीएस से जुड़ा होगा। उसको पर किलोमीटर कितना पैसा देना है जीपीएस बताएगा, उसके अनुसार उसको भुगतान होगा। अपनी मर्जी से नहीं चला पाएगा व्यक्ति। हमें यह भी सुविधा दी गई है कि अगर इस एम्बुलेंस में किसी प्रकार की कोई डिफॉल्ट होती है, उपकरण में उसका वेंटिलेटर है या अन्य कोई जीवन रक्षक उपकरण, कोई किसी प्रकार से उसमें कोई खराबी हुई और उसके कारण मरीज को परेशानी हुई, तो उस पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। उसका एयर कंडीशन नहीं चला या एडवांस जो उपकरण उसमें नहीं चले तो 10,000 रुपए उसको पर डिफॉल्ट पर अलग से उस पर पेनल्टी की व्यवस्था भी कर दी गई है। ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। भारत सरकार उसका पैसा देगी। भारत सरकार पैसा न दे इसलिए राज्य सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा हुआ नहीं था। स्वास्थ्य विभाग 2 वर्षों से लंबित एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को आज बैसाखी के दिन शुभारंभ कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत अभाव हो, वहां पर अगर किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से इस प्रकार की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्राप्त हों और प्रदेश सरकार उसको न ले पा रही हो, तो जनता के प्रति उस सरकार की क्या जवाबदेही रही होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा में क्या है खास और कैसे ये मरीजों को सेवा देगी, हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने जायजा लिया इस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज एम्बुलेंस सेवा के तहत आधुनिक जीवन रक्षण प्रणाली की एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। पूरे प्रदेश में करीब 150 एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है। हर जिले को 2-2 एम्बुलेंस इसमें दी जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी सर्विस जो है वो फ्री रहेगी। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी, यानी ये कहा जा सकता है कि जो सुविधाएं आपको आईसीयू में मिलती हैं वह सभी सुविधाएं आपको इस एम्बुलेंस में मिलेगी। मेरे साथ यहाँ पर जो इस एम्बुलेंस को देख रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा क्या नाम है इनका और किस पद पर है ये, और एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं ये बताएं। क्या नाम है आपका? जी कुलदीप लाल नाम। कुलदीप, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई सारी मशीनरीज लगी हुई हैं। यहाँ पर इसको मैं देख रहा हूँ, चेयर देख रहा हूँ। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, मुझे शुरू से बताइए आप। जी देखिए, जो अभी तक एम्बुलेंस चल रही थी वो बेसिक थी और इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा, जैसे कि जो आईसीयू वार्ड में जो कुछ भी आईसीयू वार्ड में उपलब्ध है, ईटी ट्यूब से लेकर के नेबुलाइजर हो गया, सिरिंज पंप हो गया, वेंटिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ईसीजी और जो भी सुविधाएं हैं सब मतलब आईसीयू से संबंधित है। आईसीयू संबंधित सारी सुविधाएं मैं देख रहा हूँ कि जो इसकी चेयर है ये भी काफी आधुनिक है, बाकायदा इसमें पहिए लगे हुए हैं। तो क्या छोटे मोटे ऑपरेशन भी इसमें हो सकते हैं? जी हो सकते हैं सर। ये बॉक्स किस लिए रखा गया?
फ्रीजर है, ये फ्रीजर है, वैक्सीन वगैरह रखने जो के भी लिए। आपके पास अगर फ्रीजर वैक्सीन आप रखना चाहते हैं जी इसमें रख सकते हैं। इसमें रखा जा सकता है। अच्छा, ये पूरी सुविधा फ्री रहेगी? जी सर, फ्री रहेगी। किस नंबर पे डायल करना होगा? जी सर, एमवीरेट्स पे ही होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली युक्त एम्बुलेंस सेवा लिखी गई और सबसे नीचे यहाँ पर लिखा गया है निःशुल्क सेवा। तो बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आती है तो आपके लिए जो एम्बुलेंस आएगा वो पूरी तरह से आईसीयू युक्त होगा, मतलब एकदम एडवांस और आधुनिक होगा, जिसमें वो सभी सुविधाएं और जीवन रक्षक प्रणाली होगी कि जिसके जरिए आपको तुरंत राहत दी जा सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।